आई जेवीएन डॉक्टर ब्रजराज सिंह चौहान, एसोसिएट प्रोफेसर, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर, प्रोग्राम बीएड फोर्थ सेम कोर्स अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ एंड सेशन ऑफ टुडे इज जेंडर इनइक्वालिटी, भारत में लिंग असमानता। बच्चों, जब हम बात करते हैं वैदिक काल की या महाकाव्य काल की, द्वापर और त्रेता सतयुग युगों की, उस समय भारतीय समाज में नारी का स्थान बहुत ऊंचा था। नारी को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा गया था। अगर आप प्राचीन काल की परंपराओं को देखें तो उस समय महिलाओं को वर चयन जैसे अधिकार प्राप्त थे, स्वयंवर प्रथा थी, लड़कियां अपने वर को चयन करने के लिए स्वतंत्र थीं। इस प्रकार की बहुत गौरवशाली परंपराएं इस देश और समाज में वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल में रही हैं। कालांतर में जब भारतीय संस्कृति पे कुछ आताताइयों का हमला हुआ है और उन्होंने संस्कृति को तोड़ के छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया है, उस समय से कुछ ऐसी कुरीतियाँ, ऐसी कुप्रथाओं ने जन्म लिया है जिनसे हम लड़कियों के जन्म पर या लड़कियों की सुरक्षा की समस्या आ जाने के कारण उनके जन्म पे हमको खुशी नहीं होती थी, क्योंकि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे सर पे आ जाती थी। लैंगिक असमानता से आशय है, यह एक सामाजिक सांस्कृतिक शब्द है। सामाजिक परिभाषा से संबंधित करते हुए समाज में पुरुषों और महिलाओं के कार्यों और व्यवहारों को परिभाषित करता है, जबकि सेक्स शब्द आदमी और औरत को परिभाषित करता है, जो एक जैविक और शारीरिक घटना है। अपने सामाजिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहलुओं में लिंग पुरुष और महिलाओं के बीच शक्ति के कार्य के संबंध से है, जहां पुरुष को महिला से श्रेष्ठ माना जाता है। इस तरह लिंग को मानव निर्मित सिद्धांत समझना चाहिए, जबकि सेक्स मानव की प्राकृतिक और जैविक विशेषता है। लिंग असमानता को सामान्य शब्दों में इस तरह से परिभाषित किया जा सकता है कि लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ जो भेदभाव होता है, समाज में परंपरागत रूप से महिलाओं को कमज़ोर जो माना गया है, वो है लैंगिक असमानता है। इसके कुछ कारण हैं। पहला कारण ये है कि हमारे देश में जो पुरातन काल से व्यवस्था रही है, वो पितृसत्तात्मक व्यवस्था रही है, जिसमें आदमी औरत के ऊपर अपना प्रभुत्व रखता है और उसका दमन एवं शोषण भी करता है। यह सदियों से चली आई पुरानी सांस्कृतिक परंपरा रही है कि यह व्यवस्था पितृसत्तात्मक है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिमों में तो इसकी स्थिति और भी ज़्यादा खराब रही है। उदाहरण के लिए प्राचीन भारतीय कानून, हिंदू कानून के निर्माता मनु के अनुसार या मनु स्मृति में जो वर्णन है उसके अनुसार बाल्यकाल में जो कन्या है, स्त्री है, लड़की है, उसको अपने पिता के अधीन रहना होता है, और जब उसका यौवन आ जाता है तो फिर वो पति के अधीन हो जाती है, और जब वो वृद्धावस्था को प्राप्त होती है उस समय वो पुत्र के अधीन हो जाती है। उसको स्वतंत्र रहने की अनुमति इस समाज में नहीं है। मुस्लिमों में भी समान स्थिति है, वहाँ भी भेदभाव परतंत्रता के लिए मंजूरी धार्मिक ग्रंथों और इस्लामी परंपराओं द्वारा प्रदान की जाती हैं, जिसमें बहुत कुरीतियाँ हैं, जिनके कारण महिलाओं का अत्यधिक शोषण होता है। गरीबी, शिक्षा की कमी इत्यादि इसके कारण हैं, और उसके कारण से उनको वेश्यावृत्ति जैसी तमाम विषम परिस्थितियों से गुजरना होता है। लड़की को बचपन से शिक्षित करना
अभी भी एक बुरा निवेश माना जाता है, क्योंकि एक दिन उसकी शादी हो जाएगी, वह दूसरे की एसेट या संपत्ति हो जाएगी। तो इस कारण से लोग आज भी इस दुर्भावना से ग्रसित हैं, या फिर उनकी केवल स्कूली शिक्षा कराने के उपरांत उनको विवाह करके और घर से रुखसत किया जाता है। लैंगिक असमानता के खिलाफ कानूनी और संवैधानिक उपाय भी हैं। लिंग असमानता को दूर करने के लिए भारतीय संविधान ने अनेक सकारात्मक कदम उठाए हैं। संविधान की प्रस्तावना हर किसी के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त करने के लक्ष्यों के साथ ही अपने सभी नागरिकों के लिए स्तर की समानता और अवसर की समान उपलब्धता की बात करती है। इसी क्रम में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार है ना, उनको नौकरियों में आरक्षण इत्यादि सारे प्रावधान संविधान द्वारा किए गए हैं, जिससे उनका कल्याण और वेलफेयर हो सके। इसके अलावा राज्य नीति निर्देशक तत्व भी ऐसे बहुत से प्रावधानों को प्रदान करता है जो महिलाओं की सुरक्षा, भेदभाव और उनकी रक्षा करने में मदद करता है। भारत में महिलाओं के लिए बहुत से संवैधानिक सुरक्षात्मक उपाय बनाए हैं, पर ज़मीनी हकीकत कुछ इससे अलग है। उनका पालन ठीक से नहीं हो पा रहा है। सभी प्रावधानों के बावजूद भी महिलाओं को आज भी द्वितीय श्रेणी का नागरिक माना जाता है। पुरुष उन्हें अपनी कामुक इच्छाओं की पूर्ति करने का माध्यम मानते हैं। महिलाओं के साथ अत्याचार अपने खतरनाक स्तर पर है। दहेज प्रथा जैसी कुप्रथाएं आज भी समाज में प्रचलित हैं, और उनसे भी बुरी प्रथाएं, भ्रूण हत्या जैसी आज भी इस देश के कहीं कहीं कोनों में पाई जाती हैं। हम लैंगिक असमानता को कैसे दूर कर सकते हैं? संवैधानिक सूची में सभी प्रकार के भेदभाव और असमानताएं चलती रहेंगी, लेकिन वास्तविक बदलाव तो तभी संभव है जब पुरुषों की सोच में बदलाव होगा। जब समानता का दर्जा पुरुष स्त्री को प्रदान करेगा, समानता का व्यवहार शुरू करेगा, उसे अपने अधीनस्थ नहीं समझेगा और संस्कृति के अनुसार अपनी पुरानी रूढ़वादी सोच बदलनी होगी, और हमको अपनी वैदिक और सनातन परंपराओं को पुनः स्मरण करना होगा, जो कि बीच में आक्रांताओं ने संस्कृति को छिन्न भिन्न करके उसको तोड़ने का प्रयास किया था। हमें पुरातन अपनी गौरवान्वित करने वाली जो परंपराएं थीं, स्त्रियों को सम्मान और बराबरी का दर्जा देने की जो हमारे समाज में परंपराएं प्रचलित थीं, उनका पुनः स्मरण करना होगा, और उन्हीं सिद्धांतों पर चल के समाज को एक नई दिशा देनी होगी। हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी सहभागी लोकतंत्र आने वाले समय में पुरुषों और महिलाओं के सामूहिक प्रयासों से लिंग असमानता की समस्या का समाधान ढूंढने में सक्षम हो जाएगा, और हम सभी को सोच व कार्यों की वास्तविकता के साथ सपने में पोषित आधुनिक समाज की ओर ले जाएगा। आई होप यू ऑल आर सेटिस्फाइड विद दिस सेशन. इफ यू हैव any query, please mention in comment box. I will resolve it very soon. Thank you very much.